1969 में जनरल यहिया खान के पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व को एक बड़ा झटका लगा जब शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पूर्ण बहुमत हासिल किया। जुल्फिकर अली भुट्टो और जनरल यहिया खान ने मुजीबुर रहमान को सत्ता साझा करने के फॉर्मूले के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन यह जल्द ही खत्म हो गया। सत्ता पर काबिज होने के लिए भुट्टो ने पूर्वी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने के लिए जनरल यहिया खान को आश्वस्त किया और मुजीबुर रहमान को मार्च 1971 में नजरबंद कर दिया गया। और फिर शुरुआत हुई पूर्वी पाकिस्तान में सबसे बड़ी मानव त्रासदी की। पूर्वी पाकिस्तान में उत्पीड़ित आबादी ने उत्तर पूर्वी भारत में शरण लेना शुरू कर दिया, जिससे भारत में भारी जन आक्रोश फैल गया और राजनीतिक राय पाकिस्तान के सैन्य कमांडरों के खिलाफ बनने लगी। भारत एक सैन्य अभियान शुरू करने का इच्छुक था ताकि वह शरणार्थियों को वापस भेज सके, लेकिन तत्कालीन भारतीय सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने सावधानी और संयम के साथ स्थिति का सामना किया। भारत के सैन्य बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया, जो पाकिस्तान के साथ तीसरे युद्ध की उम्मीद में तत्पर थे। और 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने छम सेक्टर पर हमला किया, जिसमें पाकिस्तान की वायुसेना ने भारतीय हवाई क्षेत्रों पर हमला किया। भारत भी आक्रामक योजना बना रहा था, लेकिन पाकिस्तान के इस तरह अचानक हमला करने पर भारत को अखनूर के बचाव में उतरना पड़ा। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी दबाव को कम करने के लिए भारत ने पाकिस्तान में स्थित शकरगढ़ में एक कोर के साथ एक काउंटर स्ट्राइक शुरू की। ये जंग बसंतर की लड़ाई के नाम से जानी जाती है और यहाँ भारतीय और पाकिस्तानी टैंकों के बीच एक जोरदार जंग लड़ी गई और भारत ने शकरगढ़ सेक्टर में एक महत्वपूर्ण ब्रिज हेड पर कब्जा कर लिया। तेरी छुट्टी मंजूर हो गई है। सपनों के साहिल है, अपनों के अरमा है, बाकी हम काबिल हैं। घर पक्का हो रहा है बेटा तेरे ऑर्डर पे। और सीमेंट जेके सुपर सीमेंट पुत्र। देश के रक्षक से ज्यादा सुरक्षा का महत्व कौन समझेगा? जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड सेफ। 1971 की लड़ाई में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कुछ भयंकर लड़ाइयां बसंतर नदी के पार शकरगढ़ के पास लड़ी गईं। जरपाल और बसंतर की लड़ाई, जिसे पाकिस्तान का बड़ा पिंड कहा जाता है, उसे कोर कमांडर से लेकर बटालियन कमांडर तक सभी भारतीय सैन्य कमांडरों की ओर से अनुकरणीय और निर्णायक नेतृत्व के लिए याद किया जाता है। इस लड़ाई में 3rd ग्रेनेडियर्स ने बसंतर नदी के पार एक पुल बनाने के लिए अपनी 2 अग्रणी कंपनियों को लॉन्च किया। उस ऑपरेशन में 2 प्रमुख कंपनी कमांडर मेजर चीमा और मेजर होशियार सिंह अनुकरणीय नेता साबित हुए। 3 ग्रेनेडियर्स के मेजर एसएच चीमा के तहत ब्रावो कंपनी और मेजर होशियार सिंह के तहत चार्ली कंपनी ने उन्हें दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर गोलाबारी के बीच माइन फील्ड से लदे क्षेत्र को पार कर जरपाल गांव पर कब्जा कर लिया। 3 ग्रेनेडियर्स ने भारत सेना द्वारा इस युद्ध में लड़ी गई सबसे भीषण लड़ाई को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने दुश्मन के कई जवाबी हमले विफल किए थे। जरपाल के आसपास के इलाके में भारी संख्या में लैंड माइन्स बिछी हुई थी। इस क्षेत्र में दुश्मन सेना के पास मशीन गन के साथ एक कंपनी भी थी जो कार्रवाई के लिए तैयार थी। जैसे ही 3 ग्रेनेडियर्स नाले से निकले, उन्होंने माइन फील्ड्स देखी, पर उनकी खुशनसीबी थी कि ये टैंक विरोधी माइन्स थी। इंसान के वजन से विस्फोट नहीं हो सकता था। मॉर्टार के समर्थन के साथ ब्रावो और 3 ग्रेनेडियर्स की चार्ली कंपनी ने जरपाल को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया और 16 दिसंबर को आधी रात के बाद कमांडिंग ऑफिसर को सूचित किया गया। इस भयंकर लड़ाई के दौरान पाकिस्तानियों द्वारा उन पर लगभग 800 मॉर्टार बम दागे गए। हालांकि 3 ग्रेनेडियर्स ने प्रारंभिक उद्देश्य हासिल कर लिया था, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। तुरंत ही पाकिस्तान ने जरपाल के गांव को वापस लेने के लिए पलटवार किया। 3:30 से शुरू करते हुए दुश्मन ने 6 पलटवार किए। मेजर होशियार सिंह और मेजर एसएच चीमा ने अपने लोगों को अपने पोजीशंस पर बने रहने और दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए प्रोत्साहित किया। जल्द ही मेजर होशियार सिंह को सूचित किया गया कि दुश्मन गाजीपुर रिजर्व फॉरेस्ट से एक और हमले की योजना बना रहा था, जो कि जरपाल के दक्षिण में थी। इस प्रकार मेजर होशियार सिंह कार्रवाई में जुलस गए और उन्होंने अपनी कंपनी के लोगों को निर्देश दिया
कि वे वापस आएं और गोलाबारी रोक दें। इस बीच उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर को योजनाबद्ध हमले और तोपखाने के समर्थन के अनुरोधों के बारे में सूचित किया। सुबह 4 बजे मेजर होशियार सिंह की कंपनी मोर्चे में थी, लेकिन 35 फ्रंटियर फोर्स राइफल्स की 2 कंपनियों ने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अकरम राजा के नेतृत्व में हमला किया। लड़ाई आर पार की थी और रात को जरपाल फिर एक बार मीडियम मशीन गन और लाइट मशीन गन की आवाजों से गूंज उठा। मेजर होशियार सिंह ने चोटिल होने के बावजूद अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उनकी कंपनी ने 42 पाकिस्तानी सैनिकों को POW के रूप में लिया और 89 अन्य को मार डाला। जब हमने बाद में लाशों को उठाया तो POW में से एक ने हमें बताया कि उनमें से एक कमांडिंग ऑफिसर का शरीर भी था और वो स्टेन गन थामे अपनी पोजीशन में दृढ़ था। वो निकटतम मोर्चे से सिर्फ 50 गज की दूरी पर था और यही वह चीज है जिसने हमें प्रोत्साहित किया, एक सैनिक से एक सैनिक का आपसी सम्मान। और इसलिए मेरे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल एरी ने प्रशस्ति पत्र लिखा, एक सैनिक को श्रद्धांजलि। यह एक सैनिक के लिए था, उसका प्रयास अनदेखा ना जाए, इसलिए इसे सही भावना से लिया जाना चाहिए। मेजर होशियार सिंह को व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न करते हुए उनके शौर्य प्रदर्शन के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वह पुरस्कार प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति तक स्वयं चलकर जाने वाले चुनिंदा लोगों में से एक थे।